हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग एक पार्ट इसका पढ़ चुके हैं और इसके जो क्वेश्चन है मोस्टली सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। सभी कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, पुलिस या रेलवे के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आपको पता ही है। तो उसमें ये सभी सभी कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का हम सवाल शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। और सवाल हमारे सामने है लिखा हुआ 177 इंटू 193 इंटू 752 इंटू 845 इतने का इकाई अंक क्या है। तो मुझे कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बहुत ही सिंपल सवाल है और आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता हो। आपको क्या करना है, आपको अगर कहीं पर 5 और इवन नंबर लिखा दिखाई दे और मल्टीप्लाई में लिखे 5 टू या 10, कितना होता है 5 टू या 10, यानी का इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया बेटा, यूनिट डिजिट क्या आ गया, जीरो। अब जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करो, जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। सवालों को एकदम उड़ाना सीख जाओगे तुम, एकदम सवालों को उड़ाना सीख जाओ। क्या करना है, सिर्फ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद सवाल को तो तुम खुद खत्म करने लग जाओगे। ठीक है, कुछ सवालों में नहीं रहेगा। ठीक है ना। देखो जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या है, 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको पता है टू क्या करता है, 4 की साइकिल रिपीट करता है। मैंने बताया था टू क्या करता है, 4 की साइकिल रिपीट करता है। तो क्या करना होता है, 4 का डिवाइड लगाना होता है। अगर आप 51 में 4 का डिवाइड लगा रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा, 4 का डिवाइड लगा रहे होंगे तो आपको पता है 2 का पावर 3 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 48 कट जाता है ना। ये तो पता है, इतनी बात बेसिक पता होना चाहिए सबको। कितना पता होना चाहिए, इतनी बेसिक बात पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 का मान 8 आता है। कितना आता है, 8, यानी कहने का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 8। समझ में आ गया, वेरी गुड, आप तो समझदार हैं ही। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। यानी कि 1 2 3 4 3 की पावर 124 167 8 टू 6 की पावर 153 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक पूछा है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको इकाई अंक से लेना देना है। आपको क्या कर लेना देना है, इकाई अंक से, आगे के अंकों से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लेते हैं तो 3 की पावर ये है, तो 3, अब इसमें क्या कर लेते, 4 की साइकिल रिपीट करता है। आपको मैंने बताया थे कौन कौन से अंक 4 की साइकिल रिपीट, 2 3 7 और 8, ये क्या करते हैं, 4 की साइकिल रिपीट करते हैं। तो 4 की साइकिल रिपीट करता है, तो जब इसमें डिवाइड लगा रहे होंगे 67 में, तो आप 64 कट जाता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 का रिमाइंडर, वो यूनिट डिजिट 7, कितना, 7। इसका 6, अब 6 क्या करता है, 6 ऑड इवन देखना होता है मुझे, क्या कर देखना होता है, ऑड इवन। अगर 6 की पावर 153 है, 6 की पावर 153 है, कहने का मतलब क्या है, ये नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। तो 6 की पावर ऑड नंबर होता है, तो क्या होता है 6, उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 इंटू 6, 6 7 जा 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आया, 2। इसका आंसर 2, इसका आंसर 2। समझ में आया होगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 का इकाई अंक क्या है। सवाल तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या है, आप कॉन्सेप्ट को सीखो, सवाल एग्जाम में 100% बनाना सीख जाओगे। क्या है कि आप एक बार पूरी लास्ट तक वीडियो देखें और सही से समझें। ठीक है, क्या लिखा है, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 का इकाई अंक क्या है। तो 3 की पावर 98 का मतलब क्या होता है, इसकी पावर, अगर 3 4 की साइकिल रिपीट करता है मैंने बताया, तो क्या करना है, 98 में 4 से डिवाइड लगा लेना है। तो 3 में 98 का डिवाइड जब आप लगा रहे होंगे तो आपका रिमाइंडर 2 बच रहा होगा। कितना बच रहा है, 2। क्लियर, लगा के देख लो, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर कितना, 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस ये यहाँ पर अगर लगाओगे तो 3 की पावर कितना बचेगा, 1, मतलब 3। तो 9 में से 3 घटाओ 6, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 6। इसमें यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 6। क्लियर, अगले सवाल पे पहुंच लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है।
तो आप देखते ही लगा देंगे क्या, 8। क्या लगा देंगे, 8। कैसे हमने लगा दिया, अब सीखो कैसे। तो कुछ फिक्स नंबर हैं, जैसे देखिए आपको पता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब आप इसमें कहीं 8 दिख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है ना, तो आप कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आते हैं, देखो कौन कौन से नहीं है। तो एक तो आपने 80 देखा, आप कहीं पर 2 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आप कहीं 3 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कहीं आप 7 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कहीं आप 8 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं, जो 4 नंबर ऐसे हैं जो कभी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक हो ही नहीं सकते। ये कभी 4, 1 से 9 तक ही तो अंक होते हैं, ठीक है ना, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते। आंसर आपका कितना आया, बी, 8। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे सामने है 51, 52, 53। इतना बड़ा नंबर लिख दे और भी बड़ा लिख दे, कितना भी बड़ा लिख दे, क्या फर्क पड़ता है हम पे। हमें क्या देखना है, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट देख लेना है। हमें तो कहीं 5 देख लेने हैं, कहीं सम संख्या देख लेनी है। कहीं पर मुझे 5 लिखे दिख रहे, 5 लिखे। अगर कहीं सम संख्या है, सम संख्या है, कहने का मतलब 10, कहने का मतलब यूनिट डिजिट आपका 0, यूनिट डिजिट 0। अगर आपको इवन नंबर कहीं नहीं मिलता, जैसे 2 नहीं मिलता, कहीं पर इवन नंबर नहीं मिलता, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता, तो इसका यूनिट डिजिट 5 होता। क्या होता, 5 होता। ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 0। कितना आया, 0। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गई बात। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा n+1 अपॉन 2, यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, n 110 इंटू 110 प्लस 1 अपॉन n, 2 से भाग लगा दो 55। ये कितने हो गए, 111। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, यूनिट डिजिट कितना आया आपका, 5। यूनिट डिजिट आपका कितना आया, 5, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर। ये फार्मूला पता होना चाहिए, योग का फार्मूला क्या होता है, n+1, ठीक है, अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2। क्लियर। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, लिखा हुआ है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट 20 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है। अगर मुझे इसका इकाई अंक निकालना है ना बेटा, तो मुझे क्या देख लेना है, आपको पता है किसी की पावर 4, 4 का डिवाइड लगा लेते हैं पावर में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 4 की पावर डिवाइड लगाएंगे तो क्या एक एक पावर बचेगी, सबके पास कितने बचेगी, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, डॉट 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 20 की पावर 1, ये बचेगा। मतलब 1 से लेकर 20 तक का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 से लेकर 20 तक का योग दे रखा है। अब आपको पता ही फॉर्मूला n+1/2 क्या होता है, n+1/2 यानी कि 20 इंटू 21 बटे 2, 2 से काटो कितने बचे, 10। तो कितना आया, 0। कितना आया, 0। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट आपका, यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया, 0। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगले सवाल पे पहुंच लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है 5 की पावर 124 इंटू 124 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक पूछा है, बताओ कितना सरल है ना, सरल। आपको 5 मिल गया, आपको इवन नंबर भी मिल गया, तो फिर आप आंख मूंद के ही लगा दो 0, लगाना ही है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अभी मैंने बताया, अगर आपको 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है और कितनी भी पावर दे कोई फर्क नहीं पड़ता हम पर, कितनी भी पावर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, 5 और इवन 0। 5 अगर ऑड के साथ गुणा होता तो क्या आता, 5 आता, तो क्या आता है, यूनिट डिजिट 5 आता है। यहाँ पर क्या आएगा, 0, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई, पावर से में कोई ले देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, यदि 433 गुणा 456 गुणा 43 एन का इकाई अंक ये है, तो एन का मान, n+2 है तो एन का मान क्या है। देखो कितना प्यारा सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सीजीएल में पूछा गया है, और बहुत कठिन तो है नहीं, बहुत सरल है। आप देखोगे अभी तो बहुत सरल लगेगा आपको। कैसे, आपको पता है अगर 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर दें हम, 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, उसके साथ n का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 n आएगा। अब दे रखा है हमारे अनुसार 8n आया यूनिट डिजिट,
प्रश्न में दे रखा है n+2 कितना दे रखा है, n+2 कितना दे रखा है, n+2। अगर मैं 8n को n+2 के बराबर दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर कि आप दिखा सकते हैं इसके बराबर। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी, तो इनमें से कोई n की वैल्यू लगाओ जो बराबर कर दे, वही सही होगा। देखो अगर मैं यूनिट डिजिट से अगर n की वैल्यू 6 लगाएं, 6 8 6 48 की 8 आएगा यूनिट डिजिट, इधर 6+2 ये भी 8 आ गया, मतलब बराबर हो गया। तो कहने का मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, यदि x की वैल्यू ये दे रखा है तो x का इकाई अंक क्या है, x का इकाई अंक क्या है। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। कैसे सरल है, देखो मुझे पता है 4 की पावर अगर ऑड नंबर होता है, अगर 4 की पावर ऑड नंबर होता है तो आप क्या कर लेते हैं, 4 का यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अगर इवन होता तो 6 हो जाता, क्या होता 6 हो जाता। प्लस 3 की पावर 3 4 की साइकिल रिपीट करता है, तो यहाँ पे डिवाइड जब लगा रहे होंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब वहां पर चेक करो, 7 भी 4 की साइकिल रिपीट करता है, तो इसमें जब डिवाइड लगाए तो 7 की पावर 2 का मतलब 49 का मतलब 9, 7 की पावर 2 बचेगा बेटा, 7 की पावर 2 का मतलब 49 का मतलब 9। 4 3 7 में से 9 कम कर दो, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं आ सकता, यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब क्या करना है मुझे, तो क्या कर लेना है, तो यहाँ पर या तो -2 या फिर कितना आ जाता आपका, कितना है, तो आप 10 में ऐड कर दो, मतलब 8 आ जाएगा। मतलब क्या कर लेते हैं, +10 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, +10 कर देते हैं, +10 कर दो तो क्या आ जाता है 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है, क्या है, इकाई अंक 9 है। वेरी गुड, बहुत सरल सवाल है। सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको अगर ये कहा जाए 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं में आपसे ये पूछा जाए 9 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 10 बार आएगा सर। कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। बात क्लियर। और 101 से लेकर बेटा 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। कितनी, 900 संख्याएं हैं। तो अगर 101 मतलब 100 के बीच में 10 संख्याएं, तो यहाँ 900 संख्याएं, तो कितनी संख्याएं टोटल 9 90 में आई होंगी, यानी कि 90 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 9 आया होगा। अब प्रतिशत में पूछा है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि जो 90 संख्याएं ऐसी हैं जिनके पास 9 है और टोटल 900 संख्याएं थी, तो आप प्रतिशत यहाँ पर निकाल लीजिए। प्रतिशत आप इसका निकाल लेंगे तो 2 जीरो ये कट जाएगा, 9 से काटा 10, यानी कि परसेंट कितना आया, 10। कितना आया बेटा, 10। बिल्कुल सही सवाल, यानी कि आंसर कितना आया, ए, ऑप्शन ए। वेरी गुड। अगर आपको वीडियो समझ में आया, पूरा लेक्चर समझ में आया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।